अगर शौहर डरपोक हो ना तो बीवी की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। अगर शौहर निडर हो ना तो उसकी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि शौहर जो है अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाइयों से सबसे लड़ना-मरना और उनको गाली-गलौज करना शुरू कर दे और अकड़ कर रहना शुरू कर दे। मेरा कहने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है। मैं आगे जाके आपके साथ वीडियो में ये सब बात शेयर करूँगी कि मेरे शौहर की ऐसी कौन-सी कमज़ोरी थी जिसकी वज़ह से मैं जो है ना आज तक सफ़र कर रही हूँ। और साथ में मैं आपके साथ की मज़ेदार किस्म की ना चिकन फ्राई की और इसको आप चाहे केएफसी स्टाइल कह लें, जो भी नाम दे दें, बड़े मज़ेदार बहुत मज़े का बनता है। बहुत आसान तरीका आपके साथ इसका भी शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और मेरी दुआ है कि जो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है, ये जो मुझे कर रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह पाक हर किस्म की खुशी लाए और उनकी बेटियों के नसीब अच्छे हों और मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे हों। यहाँ पे जिस सुबह के वक़्त मैंने अपने किचन की सफाई की, नाश्ता बनाया, किचन की सफाई की, उसके बाद मैं अपने दिन की रूटीन का ना डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे आज क्या बनाना है। जब सबसे पहले ये मसला हल हो जाए ना कि आज क्या बनेगा, तो बड़े ही काम आसान हो जाते हैं। तो ये चिकन के ना 3-4 पीसेस फ्रिज में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा अब बेटियों के लिए इसको मसाला लगा के रख देती हूँ, फिर जब वो कहेंगी तो उन्हें फ्राई कर दूँगी। तो चिकन को सिंपली मैंने सिरका डाल के पानी में डिबो के रखा और फिर से धो लिया। उसके बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया, निचोड़ने के लिए रख दिया और फिर उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच, 1 चम्मच नमक मैंने डाल दिया है। और ये जो मसाला मैं अभी इसमें डाल रही हूँ ना, ये पकौड़ा मिक्स मसाला है। मैंने रमज़ान में मंगवाया था, पड़ा हुआ था, तो 1 चम्मच मैंने इसका डाल दिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकती हैं। उसके बाद ये चिकन टिक्का मसाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें इसका डाल दिया क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही चिकन विंग्स थी। ये बड़ी वाली बोटियाँ 2 अदद ही थी, तो मैंने इसके ऊपर सिर्फ ना 1 चम्मच लगाया। उसके बाद जो ये मसाला बाकी का बचता है ना, इसके ऊपर मैं इस तरह रबड़ चढ़ा के और उसको रख देती हूँ ताकि बीच में कोई चिंटियाँ ना जाएँ। आजकल चिंटियों का मौसम है ना, इस वजह से एहतियात ज़रूरी है। और फिर अब मैंने ना इसमें ये तीनों जो सॉसेज़ होती हैं ना, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, सिरका, ये तीनों भी डाल दी और साथ में एक बोतल में मैंने लेमन जूस निकाल के रखा हुआ है, वो मैंने डाला है। इसमें लेमन जूस के 3-4 ड्रॉप्स मैंने वो भी डाल दिए। अब इसको मिक्स करके मैं मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फिर जब मुझे इसे फ्राई करना होगा तो मैं चाहे रात को करूँ, चाहे दिन को करूँ, चाहे अगले दिन करूँ, मतलब जिस वक़्त मेरी बेटियाँ कहेंगी तभी मैं उन्हें फ्राई कर दूँगी। तो जी, ये थी मेरी छोटी-सी रेसिपी और आसान सी। इसके बाद मैं अब आपके साथ अपनी टॉपिक पे आती हूँ। तो टॉपिक मेरा ये है कि शौहर अगर निडर हो, होशियार हो, समझदार हो तो बीवी की ज़िंदगी जो है ना वो जन्नत बन जाती है। देखिए मेरे हस्बैंड की क्या ख़राबी थी, क्या कमज़ोरी थी? उनकी कमज़ोरी और ख़राबी ये थी कि वो लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त देते थे। ये नहीं है कि उनसे बोला नहीं जाता था, वो बोल नहीं सकते थे। वो इस वजह से करते थे इज़्ज़त के जो है ना अगला बंदा मुझसे नाराज़ ना हो। किसी को फ़ील ना हो और वो बंदा खुद ब खुद मेरी अच्छाई को देखकर समझ जाए। और उन्हें मेरे हस्बैंड की अच्छाई नहीं नज़र आई। उन्हें ये नज़र आया कि ये तो इसके पीछे शायद बात नहीं कर रहा, तो इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि ये एक तो हमसे डर रहा है और दूसरा ये अपनी बीवी को इज़्ज़त नहीं देना चाहता, इसकी अपनी बीवी के साथ बनती नहीं है। अब ये 2 गलतफ़हमियाँ हो गई। अब इन 2 गलतफ़हमियों की वजह से मेरी जेठानी ज़्यादा होशियार हो गई कि इसकी अपनी बीवी के साथ बनती नहीं है या फिर इसको अपनी बीवी पसंद नहीं है, जिस वजह से ये जो है ना उसके पीछे बात नहीं करता और हम जो भी बात करते हैं हमारी हाँ में हाँ मिलाता रहता है और या फिर तवज्जो ही नहीं देता, इग्नोर करता है ना। और एक वजह उसकी ये भी थी कि एक बार शुरुआत के दिनों में मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया था, तो उस वक़्त सारे घर वालों ने मुआहदा कर लिया था मेरे हस्बैंड को तंग करने का। कैसे तंग करने का कि मेरी जेठानी और मेरी सास है बस अब एक साइड पे हो गए, मेरे ससुर भी, तो सब ने जो है ना मेरे हस्बैंड को अलग से बुला के उसकी अच्छी खासी उनकी क्लास लगाई। सिर्फ़ उन्होंने हक़ बात की थी और मेरा साथ दिया था। वहाँ पे फिर मैं भी थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी क्योंकि मैं नादान उम्र थी, मुझे इन चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं था, मैं भी डर गई थी। तो उसके बाद मैंने भी कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से ना मेरी जेठानी को मेरे ऊपर ना ज़्यादा बादशाहत करने का मौका मिल गया। अब मैंने क्या गलतियाँ की कि पहली दफ़ा जब मेरे साथ ना क्या हुआ कि मेरी जेठानी की वालिदा जो थी वो अभी अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे फ़ौत हो चुकी हैं। तो वो मेरी जेठानी अपनी अम्मी के साथ हमारे घर में मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में इकट्ठी बैठ के कमरे में ना मेरी खिलाफ जो है प्लान बना रही थी और मैंने अपने कानों से बाहर सुन लिया। जब मैंने सुन लिया और मैंने उनसे अंदर गई तो मैंने कहा आपने मेरे लिए ऐसे क्यों बोला ना? तो वो मेरे साथ लड़ पड़ी आगे से और गुस्से से मुझे सुनाई अच्छी खासी। तो मैं वापस अपने कमरे में आके रोने लग पड़ी। तो मेरे हस्बैंड आए तो मुझसे पूछा, कहते हैं आप क्यों रो रही हैं? ये शुरुआत के दिन थे। तो मैंने उन्हें बताया तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं अभी इसकी क्लास लगाता हूँ, इन्होंने ऐसा क्यों किया? उस वक़्त मेरे हस्बैंड में अच्छी खासी ज़रूरत थी। अच्छा, मैंने वहाँ पे क्या गलती कर दी? मैंने कहा कि नहीं मेरा इनके साथ 24 घंटे का गुज़ारा है तो ये लोग फिर मेरे साथ लड़ाई करेंगी मैं और डर गई सहम गई तो मैंने कहा आपने इनसे बात नहीं करनी, आप चुप हो जाएँ।
बस वो मेरी गलती का दिन था। देखिए यहाँ पे मैं अपनी बेटियों को ये बताना चाहती हूँ कि जब आपके साथ ससुराल में पहली बेइंसाफ़ी हो ना, जहाँ पे आप सही हों और वहाँ पे आपके साथ कोई चालाकी करे या आपके साथ कोई होशियारी दिखाए, तो आपने फ़ौरन अपने हस्बैंड को बता देना है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में जो शौहर होते हैं ना, वो बिल्कुल अपनी बीवी को एक हीरा और एक सोना समझते हैं और वो बहुत कीमती चीज़ होती है उनके लिए और उनकी हर बात को वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपने गलती नहीं करनी। वहाँ पे अब मुझसे यही गलती हुई थी कि मैं खुद डर गई थी, सहम गई थी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, आप जो है बात नहीं करेंगे। उसके बाद वो दिन और आज का दिन, आज 20 साल हो चुके हैं, मेरे शौहर साहब मेरे पीछे बोले ही नहीं। तो मेरी प्यारी बेटियों, इब्तदाई दिन जो होते हैं ना, शादी की शुरुआत के दिन, उन दिनों में जो आपने ख़ास काम करने हैं, ख़ास बात करनी है कि एक तो आप अपने उस वक़्त ना आपकी अपने शौहर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है और वो इस तरीके से हो सकती है कि आप अपनी हर बात अपने शौहर से शेयर करें। जहाँ पे आपका दिल दुखे ना, ये नहीं कि आप जानबूझ के किसी ने वैसे बात की और आप उसे लड़वा दें खामख़ा में, ऐसे नहीं करना। आपने सिर्फ़ जहाँ पे कोई आपकी दिल आज़ारी करे, आपको बुरा लगे, आपको महसूस हो, वहीं पे आपने वो बात अपने शौहर से शेयर करनी है और अगर आपके शौहर उनसे बात करते हैं ना, उनसे लड़ाई करते हैं, तो करने दें। आपकी जो जेठानी है या सास है या जो कोई भी है, वो अगर आपसे नाराज़ होंगी तो वक़्ती तौर पे कितने दिन नाराज़ होंगी? 1 दिन होंगी, 2 दिन होंगी, उसके बाद वो ठीक हो जाएँगी और उसके बाद इसका फ़ायदा क्या होगा कि उन्हें आगे से समझ आ जाएगी कि हमने इसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना। फिर वो खुद ब खुद आपके साथ बिहेवियर अच्छा रखेंगी, उन्हें पता होगा कि इस तरह करने का फ़ायदा ये होगा कि आइंदा आप लोगों की ना लड़ाइयाँ कम हो जाएँगी। आइंदा वो आपके बारे में कोई भी होशियारी जब करने लगेंगी तो वो पहले ये सोचेंगी कि इसके शौहर को पता चल जाएगा तो वो इस तरह करेगा, वो हमें डाँट लगाएगा या हमारी भी जो है ना बातें पकड़ लेगा। तो मैंने यहाँ पे यही एक बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने खुद अपने हस्बैंड से कहा कि आप जो है ना बात ना करना, ये लोग मेरे साथ, मैं डर गई थी ना कि ये लोग पीछे से मेरे साथ लड़ाई करेंगी या इनका रवैया मेरे साथ गलत हो जाएगा। तो मैंने 24 घंटे इनके साथ गुज़ारा करना है। मैं खुद सहम गई थी, तो मैंने खुद अपने हस्बैंड को मना कर दिया था। एक दफ़ा सिर्फ़ मेरे शौहर ने मेरी खातिर बात की थी, उसके बाद जो है फिर कुछ तो उन्हें मुझे डराया गया अपने रवैये से और मेरे हस्बैंड को अलग ले जाके समझाया गया। तो उसके बाद वो बीच मामलात में नहीं पड़े, लेकिन उसका नुकसान हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। अभी तक मेरे हस्बैंड उसका नुकसान भुगत रहे हैं। अभी क्या मसला होता है कि मैंने इतनी बर्दाश्त की, जब मैंने देखा ना कि मेरे पीछे कोई नहीं बात करने वाला और मैं अपने वालिदैन को भी बीच में नहीं ला सकती, तो फिर मैं क्या करती थी कि जब मेरी जेठानी कुछ इस तरह उलट मेरे साथ करती थी, कोई लड़ाई करती थी, तो मैं आगे से उसको खूब सुनाती थी। उसकी वजह ये बनी कि मुझे ये पता चल चुका था कि इन्होंने हक़ की बात नहीं करनी है। मुझे सपोर्ट इन्होंने नहीं करना, ना मेरे शौहर ने सपोर्ट करना है और वालिदैन को तो मैं बीच में लाऊँगी नहीं। एक मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता दूँ कि जब भी आपकी बेटी की शादी हो ना, तो उसके ससुराल के मामलात में वालिदैन ने बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना। उसका नुकसान ये होता है कि माँ-बाप जो होते हैं ना, उन्होंने चंद घड़ियाँ अपनी बेटी को मिलने के लिए वहाँ जाना होता है और जो बेटी होती है उसका 24 घंटे का वहाँ पे गुज़ारा होता है। तो बेटी का वहाँ पे उनके साथ वो अच्छा रवैया बेटी के साथ रखें या ना रखें, उसने वहाँ रहना है, उसका वो गुज़ारा है, उसका घर है, वो अपने बच्चों की वजह से वहाँ रहेगी, ठीक है? उसको वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन जो वालिदैन होते हैं ना, बेटी के वालिदैन, वो थोड़ी देर के लिए अपने घर आते हैं और जब उनके साथ आगे उसके ससुराल वाले, बेटी के ससुराल वाले अच्छा रवैया अख्तियार ना करें ना, तो बेटी वाले अपने घर में बैठ जाते हैं। उसकी बेटी के वालिदैन जो है वो अपने घर में बैठ जाते हैं, कहते हैं कि जी हमने तो जाना ही नहीं है, तुम्हारे ससुराल वाले हमारी इज़्ज़त नहीं करते और जो लड़के के जो वालिदैन होते हैं वो इधर नहीं आते, तो उसकी वजह से ज़्यादा लड़ाइयाँ, ज़्यादा नाचाकियाँ मियाँ-बीवी के दरमियान में आ जाती हैं, उनके दिलों में रंजिशें आ जाती हैं, ठीक है? तो ये नुकसान होता है इतना ज़्यादा, तो इस वजह से मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, जितनी भी आपके साथ अगर कोई ऐसा मसला होता भी है, तो अपने वालिदैन को बीच में प्लीज़ मत घसीटा करें। मेरा ये रिकॉर्ड है, आज दिन तक मैंने अपने वालिदैन को बीच में नहीं लाया और मैंने नहीं लाया, ये समझदारी मेरी माँ की थी। मेरी माँ खुद बीच में आई ही नहीं, मेरे अब्बू भी बीच में नहीं आए। उसकी वजह ये थी कि पहले मेरी अम्मी के साथ ये सब कुछ हो चुका था, तो मेरी अम्मी कहती थी कि मैं तो बिल्कुल तुम्हारी घर के मामलात में ना बात करूँगी, ना जाऊँगी, क्योंकि जिन माँओं ने बेटियों के घर बसाने होते हैं ना, वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं करती, वो उन्हें उनके हाल पे छोड़ देती हैं, ठीक है? वो उल्टा अच्छे मशवरे देती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दूसरे दिन मेरी बेटी ने दिन के वक़्त फ़रमाइश की कि हमें आज चिकन फ्राई कर दें, तो चूल्हे मैंने बाहर रखे हुए थे यहाँ पे पुराने वाले और उसमें मैंने फ्राई कैसे किया आपने सारा देखा है। मैंने सिंपली मैदा लिया, मैदे में मैंने कुछ भी नहीं डाला और चिकन के पीस को उठा के मैदे के बीच में एक दफ़ा सिर्फ़ मैंने कोट किया, ज़्यादा मैंने कोट भी नहीं किया। एक दफ़ा आपके सामने मैंने हल्का-सा दबाया भी नहीं है ज़्यादा करके और इसको मैंने जो है ना गरम ऑयल में डाल दिया, उसके बाद मैंने आँच को हल्का कर दिया। गरम ऑयल में डालेंगे तो इसके ऊपर से जो होती है ना मसाला पकड़, वो फ़ौरन से ऊपर चिपक जाता है। ज़्यादा गरम भी ना हो, नॉर्मल सा गरम था। फिर मैंने लो फ्लेम पे इसको पकाया और इतना ज़बरदस्त ये पका है, साथ में मैं रोटियाँ बना
अच्छा जी, ये जो है क्या ना कि फ्रिज में नमक लगाएँ, नमक डालें और सोडा डालें और बर्फ़ जल्दी पिघल जाएगी। तो ये हैक बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल फ़ेल है मेरी तरफ से। मैं आपको इसका मुकायदा एक सबूत देती हूँ। बात बताती हूँ मैं आपको एक। बात ये है कि मेरे वालिद साहब जो थे ना, मेरे अब्बू, हम लोग पहले क्वेटा रहते थे। वहाँ से जब हम लोग गाँव आए वापस, तो मेरे अब्बू के पास करने के लिए कोई कारोबार नहीं था, तो मेरे अब्बू ने सिंपली आइसक्रीम का काम शुरू किया था। आइसक्रीम के काम में मेरे अब्बू ने क्या किया कि जब वो बर्फ़ आइसक्रीम लेने जाते थे ना, तो जो बर्फ़ वाला होता था ना, आइसक्रीम वाले होते थे, मेरे अब्बू सिंपल छोटे से डब्बे में आइसक्रीम लाते थे और फिर अपनी दुकान पे रखते थे, और बच्चे जो है ना, वो जो पापड़ जो बना हुआ होता है उसके ऊपर आइसक्रीम लगा के मेरे अब्बू ने देते थे। अभी भी वो मिलती है, बिकती है। तो वो लेने आइसक्रीम मेरे अब्बू लेने जाते, तो वो आइसक्रीम वाले ना मेरे अब्बू को डब्बे में आइसक्रीम डाल के देते थे और कूलर की साइडों पे बर्फ़ डालते थे ताकि बर्फ़ पिघले ना। बर्फ़ की वजह से, सॉरी, आइसक्रीम जो है ना वो पिघले ना। तो आइसक्रीम का डब्बा वो कूलर के बीचों बीच रखते थे, साइडों पे बर्फ़ डालते थे और बर्फ़ के ऊपर वो ज़्यादा नमक डालते थे। इतना ज़्यादा वो नमक डाल देते थे, तो मैं अपने अब्बू से पूछती थी कि अब्बू, ये आप नमक क्यों डालते हैं इस बर्फ़ के ऊपर ना? शाम तक वो बर्फ़ पिघलती नहीं थी। तो अब्बू कहते हैं कि ये इसलिए नमक डालते हैं कि बर्फ़ पिघले ना, क्योंकि बर्फ़ अब जहाँ पे है वहीं पे ये जो है ना सख्त होके रहेगी, पिघलेगी नहीं, और मेरी सारा दिन जब तक आइसक्रीम मेरी बिकेगी तब तक जो है ना बर्फ़ बीच में रहेगी। तो मैंने ये बात भी सुनी हुई थी, फिर सोचा कि ये हैक जो देखा हुआ है नमक वाला और सोडे वाला, तो ये जब मैंने किया ना तो ऐसा ही हुआ है। जब मैंने इसके ऊपर जब डाल दी ना, ऊपर नमक और सोडे को मिक्स करके पानी में डाला है, गर्म पानी में डाल के मैंने ऊपर फ्रिज में डाल दिया। अब जिस हिस्से में ना ये पानी गया है ना, वहाँ से तो बर्फ़ मेरी पिघलने में 12 बज गए थे, 9 बजे की मैंने शुरू किया था और 12 बजे तक ये इतनी मुश्किलों से निकली है। अच्छा, फिर जो जहाँ पे मैंने ये सादा पानी डाला था ना, वहाँ से इतनी आसानी से बर्फ़ पिघल गई है। तो इस वजह से मेरी प्यारी बहनों, ये फ्रिज में नमक डालने वाली गलती ना करना। बर्फ़ पिघालनी है ना, तो अभी तो गर्मी है, तो इतनी आसानी से ये पिघल जाती है। मेरी फ्रिज में बहुत ज़्यादा जमा हुई थी, गिलास फँस गए थे, निकल ही नहीं रहे थे, तो इस वजह से इनको ठोकरें मार-मार के गिलास भी टेढ़े हो चुके थे। तो फिर मैंने आज सुबह, मौसम अच्छा था, बादल बने हुए थे, तो मैंने सोचा कि चले बारिश होगी तो फिर बर्फ़ बन जाएगी, फिर फ्रिज अच्छी कूलिंग करने लगेगा, तो मैं आज साफ़ कर देती हूँ। तो जब फ्रिज को साफ़ किया तो खैर से धूप भी निकल आई और बादल भी चले गए और फ्रिज ने कूलिंग भी नहीं की, तो ये नुकसान भी मुझे हुआ है। तो मेरी ये जो वीडियो होती हैं, ये बेटियों के लिए होती हैं, उन्हें मोटिवेट करने के लिए होती हैं, और मेरी इस वीडियो का कोई गलत मतलब ना लीजिएगा कि मैं शायद जेठानियों के बारे में कोई प्रोपगंडा खड़ा कर रही हूँ। नहीं, सारी जेठानियाँ ऐसी नहीं होती हैं। मेरी अपनी बहन, मैं खुद भी एक जेठानी भी हूँ और देवरानी भी हूँ, मैं दरमियान वाले नंबर पे हूँ। तो मेरे साथ जो आप बीती है, जो हुआ है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बस। और बता इसलिए रही हूँ ताकि मेरी जो आने वाली बच्चियाँ हैं वो खुद मेरी जैसी गलतियाँ ना करें, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल ना हों। मैंने खुद ऐसी गलतियाँ की, नादानी में की, नासमझी में की, मेरे शौहर ने भी इसी तरह जो गलतियाँ की, जिसकी वजह से आज तक हम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि मेरी बेटियों का कुछ भला हो जाए, मेरी बहनों का कुछ भला हो जाए। देखिए, हर किसी को शादी के बाद फ़ौरन से सेपरेट घर नहीं मिल जाता। मुझे अभी तक सेपरेट घर नहीं मिला, 20 साल हो चुके हैं, और जॉइंट फैमिली के जितने नुकसानात मैंने उठाए हैं, मैं समझती हूँ कि कभी किसी ने नहीं उठाएँगे। यहाँ तक कि सोच-सोच के और टेंशन ले के मेरी आँखों की बीनाई भी कमज़ोर हो चुकी है, और मुझे सब कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करती हो अपने साथ, क्यों सोचती हो? तो मैं सोचती ज़्यादा इस वजह से हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं अभी तक निडर नहीं हुए। अभी तक वो उतने ही कमज़ोर दिल के मालिक हैं। अभी तक वो लोगों के लिहाज़ में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का भी सत्यानाश किया और मेरा भी किया हुआ है। ठीक है? खुद भी सफ़र कर रहे हैं और मुझे भी करवा रहे हैं। तो बस इस वजह से ना मैं अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ सिर्फ़ आप लोगों ने इतना करना है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि किसी का भला हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।